आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव लड़ सकते हैं निरहुआ। बड़ी खबर, आजमगढ़ से बीजेपी की सीट पर लड़ सकते हैं चुनाव। निरहुआ ने चुनाव प्रचार के लिए बढ़ाई सक्रियता। कहा टिकट मिला तो लड़ूंगा उपचुनाव। तो आजमगढ़ लोकसभा सीट से इससे पहले अखिलेश यादव सांसद थे जिन्होंने सीट छोड़ी। उसके बाद अब इस पर उपचुनाव होना है और अब सक्रियता आजमगढ़ में दिखा रहे निरहुआ और कहा कि अगर टिकट मिला तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो निरहुआ ने चुनाव प्रचार के लिए बढ़ाई सक्रियता। कहा टिकट मिला तो लड़ूंगा उपचुनाव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अखिलेश के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट खाली हुई है। तो ये बात तो मैंने पहले ही कहा था, जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय ही मैं कहता था कि वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि आजमगढ़ भी मेरा घर है और इटावा भी मेरा घर है, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ेगी उनको, जहां उनका निजी स्वार्थ होगा, तो वो आजमगढ़ को छोड़ देंगे। और वही हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। खैर वो रह के भी कुछ कर नहीं रहे थे, तो उनके रहने छोड़ने से कोई अंतर पड़ा नहीं, क्योंकि जब वो थे उस दौरान भी आजमगढ़ में जितने भी कार्य थे, जो भी चीज़ें थी, वो हम लोग चिन्हित करते थे और वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते थे। अब जब वो छोड़ के चले जा चुके हैं, उसके बाद भी महाराज जी का आदेश हम लोग को यही मिलता है कि आप लोग जो है एक बार वहाँ जाइए, जा करके देखिए क्या क्या काम हुआ, क्या बाकी रह गया। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतर तो गए, लेकिन दिमागी रूप से आज तक नहीं उतर पाए। आज तक उनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं, उसी तेवर में रहते हैं, उसी तरह वो अपने कार्यकर्ता से, अपने लोगों से बिहेव भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी उनके पार्टी का कार्यकर्ता अगर परेशानी में है या जैसे भी है, तो अगर वो उम्मीद रखता है कि उसके लिए वो कुछ करेंगे, तो वो कुछ करने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ अपने लिए ही करते हैं और वो किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो चाहे वो आजमगढ़ की जनता हो, चाहे आजम खान हो, चाहे वो शिवपाल जी हों, जो लोग भी समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी किए हैं, अगर उनको लगता है कि अखिलेश यादव उनके लिए खड़े रहेंगे, तो वो नहीं रहेंगे। गाजियाबाद में छात्र की मौत का मामला, दोषियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई, ये सीएम का कहना है। दोषियों समेत संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय हो। तो जिस तरीके से सीएम योगी बेहद सख्त है गाजियाबाद छात्र मौत मामले को लेकर, उन्होंने साफ कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और जो जवाबदेही अधिकारियों की बनती है और जवाबदेही अधिकारियों की तय हो। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। स्कूल बसों की फिटनेस की जांच की जाए, सीएम के आदेश। मानक के हर पहलू पर परीक्षण किया जाए, सीएम का सख्त निर्देश अधिकारियों। कल जिस तरीके से चौथी क्लास के बच्चे की दर्दनाक मौत हुई थी, दरअसल बच्चे को उल्टी की शिकायत थी, इसके बाद सिर बाहर निकलता है और खंबे से इसे टकरा जाता है, जिससे उसकी मौत हुई। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई तो हो रही, लेकिन दूसरी ओर सीएम योगी बेहद सख्त हैं। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। तो दोषियों समेत संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात सीएम ने कही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, स्कूल बसों की फिटनेस की जांच की जाए।